नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, रोज़ प्लांट जो होता है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, बहुत ही नाजुक प्लांट होता है, खासकर हाइब्रिड गुलाब। देसी गुलाब तो बहुत ज़्यादा बारिश में सर्वाइव कर भी जाता है, लेकिन हाइब्रिड गुलाब की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पानी में ख़राब होने लगता है। अगर लगातार बारिश आपके यहाँ हो रही है तो हाइब्रिड गुलाब को बचा के रखें, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों, तो मैं हाइब्रिड गुलाब को बहुत ज़्यादा बचा के रखती हूँ। और बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने के चलते मेरा जो एक प्लांट है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मर सा गया है, अब वो बचेगा नहीं। और उसके जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत था, तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। लेकिन ऊपर से जो ब्रांचेज हैं वो सूख गए थे, नीचे से पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैंने उस गुलाब को बचाने की बहुत कोशिश की और मैं कामयाब भी हो गई। तो मैंने उसको कैसे अपने इस हाइब्रिड गुलाब को बचाने की कोशिश की, क्या क्या उसमें प्रोसेस किया, चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है और देखिए ये बहुत ही ख़राब स्थिति में है, अभी बिल्कुल सूखा सा लग रहा है। और 1 महीने बाद का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ इसको। ये देखिए 1 महीने बाद इसमें कितने ज़्यादा ब्रांचेज निकल आए हैं। अभी भी ऊपर के टिप्स इसके सूखी हुई है, कुछ ब्रांचेज सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी नीचे से बहुत सारे ब्रांचेज न्यू न्यू सी निकल रहे हैं, न्यू न्यू सी पत्तियाँ निकल रही है। यहाँ पर देखिए कलियाँ भी बनना शुरू हो गई है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों बिल्कुल मर गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और जिस कारण ये प्लांट जो है किसी कारणवश मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाई, जिसके चलते ये प्लांट मरने सा लगा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और इसके जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि ये प्लांट मेरा ख़त्म हो गया है। क्योंकि गुलाब का प्लांट दोस्तों, जब हाइब्रिड गुलाब हम नर्सरी में खरीदते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने क्या क्या इसमें काम किया, कैसे इसकी केयर की कि ये प्लांट 1 महीने बाद फिर से देखिए ये ज़िंदा हो गया है और अभी भी ऊपर के टिप्स सूखे हुए हैं, तो इसको भी मैं कट करके हटाऊंगी। वैसे तो मेरे सारे गुलाब बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, मैं बारिश में इनको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, लेकिन ये प्लांट किसी कारणवश ख़राब हो गया था। चाहे गमले, ये प्लांट को मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाई हूँ देखिए, क्योंकि मैं गुलाब का जो प्लांट है वो हमेशा सीमेंट या मिट्टी के गमले में लगाती हूँ, लेकिन ये प्लास्टिक के पॉट में है। जो भी कारण है दोस्तों, 1 महीने पहले जो मेरा ये गुलाब का प्लांट था इस स्थिति में था। देखिए कितने ज़्यादा ये ख़राब हो गया था, बुरी तरह से नीचे से भी ब्रांचेस सूखना शुरू हो गए थे, सारी पत्तियाँ ख़त्म हो गई थी और ऊपर से भी जो ब्रांचेस थे वो सूख रहे थे। तो मुझे कुछ दिन बाद इसमें थोड़े से हल्की हल्की सी ग्रीन ग्रीन सी ब्रांचेज निकलना शुरू हुआ, तो सोचा कि इसको बचाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल सूख गया था, मैं यूं ही छोड़ दी थी कि ये शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हल्की सी इसमें उम्मीद मुझे लगी, ये छोटे छोटे से ब्रांचेज निकलना शुरू की, ये पत्तियाँ निकलना शुरू की, तब मुझे इसको बचाने का ख्याल आया। तो इसको बचाने के लिए मैंने क्या क्या इसमें किया है देखिए। ये इसको मैं इस तरह से छोड़ दी थी तो इसमें बहुत सारे खरपतवार उगाए थे, क्योंकि लगातार अगर बारिश हो रही रहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं। तो जितने भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं, खाद पानी डालते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट ये खरपतवार ले लेते हैं, तो हमारे प्लांट्स को लगता ही नहीं है, जिससे कि उनको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो इसमें काम किया है दोस्तों, ये जितने भी इसमें खरपतवार उगे थे उन सब की सबसे पहले मैंने सफाई की। जितने भी छोटे छोटे खरपतवार थे या बड़े खरपतवार थे, इस तरह से मिट्टी गीली है तो हाथों से भी निकल जाते हैं, और नहीं तो खुरपी की सहायता से इसे गुड़ाई करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरी तरह से इसको निकाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो पूरी तरह प्लांट्स को लगता है, प्लांट्स हेल्दी होता है। अगर इस तरह से खरपतवार आते हैं तो ये सारे एनर्जी वही ले लेते हैं। तो इस तरह से मिट्टी सफाई करने के बाद दोस्तों जो दूसरा काम है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन सूखने भी लगे हैं। तो जो पत्तियाँ निकल रही है, कुछ सूखे हैं कुछ फ्रेश है, तो इस तरह से सूखी हुई पत्तियों को तोड़ के हटा दें। और जो भी ब्रांच निकल रहे हैं या फिर जो ऊपर से टिप्स जिसके ब्रांच सूख गए हैं, उसको जहाँ तक सूखे हुए हैं वहाँ तक कट कर दें। इससे क्या होता है कि जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से न्यू से ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर सूखे भाग को हम छोड़ देते हैं, वो तो धीरे धीरे पूरे ब्रांच को ही सुखा देता है। तो इस तरह से जहाँ तक सूखे हुए भाग हैं, वहाँ जहाँ तक हरे दिख रहे हैं वहाँ तक कट कर दें, तो वहाँ से फिर से नए नए से ब्रांच निकलना शुरू कर देगा। और जो तीसरा काम है दोस्तों, इसमें मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश में ऐसे ही प्लांट्स
में की मिट्टी गीली पड़ी हुई थी, मॉइस्चर बनी हुई थी, और जो इसके रूट्स हैं वो भी ख़राब होने का चांस रहता है, तो गलने का चांस रहता है। इसलिए इसकी गुड़ाई ज़रूर करें, और गुड़ाई करने के बाद इस तरह से फंगीसाइड डाल दें ताकि जो भी चींटियाँ वगैरह लगे हैं इसके रूट्स में या फिर इसमें फंगस लगे हैं वो ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों इसमें जो काम करना है सबसे ज़रूरी है, ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है राख। इसकी मिट्टी पूरी तरह से मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गीली है दोस्तों, और इसके रूट में भी बहुत ज़्यादा फंगस लग चुका है, तो इसके लिए मैंने फंगीसाइड डाल दिया। इसके बाद ये एक लकड़ी की राख है जो कि मिट्टी के अंदर तक जाके इसके रूट को हेल्दी बनाता है। तो लकड़ी की राख मिट्टी में जितने भी चींटियाँ वगैरह रहता है वो तो ख़त्म करता ही है, साथ में दोस्तों राख की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। लगातार बारिश के चलते मिट्टी बहुत ज़्यादा नमी ले लेती है, जिससे कि इसके रूट्स डैमेज होने के चांस रहता है, गलने का चांस रहता है। तो जब राख डालते हैं तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, और इसके जो रूट है वो भी अच्छा होने लगता है, यानी ख़राब नहीं होता है, गलने नहीं लगता है, रूट हेल्दी होने लगता है। तो राख एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और इससे कीड़े मकोड़े भी भागते हैं। अब आती है दोस्तों बारी की इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो इसमें पहले मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, लेकिन अभी जो ये राख डालने के बाद जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये बोन मील, ये 2 चम्मच बोन मील एक 12 इंच के गमले में मैं डाल रही हूँ, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, हर तरह का न्यूट्रिशन इस बोन मील में होता है, जिससे कि इसके जो हर ब्रांच में रूट्स निकलते हैं, न्यू सी ब्रांचेज निकलना शुरू होती है, पत्तियाँ निकलती हैं, और बहुत जल्दी फूल भी इसमें खिलने लगता है। तो ये इस तरह से करके दोस्तों ये मैंने प्लांट्स को बचाया है। 1 महीने मुझे लग गए थे इसमें बड़े बड़े ब्रांच लेने के लिए, और इतने सारे काम करने के बाद दोस्तों मैंने इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखी थी जहाँ पर कि इसको बारिश का पानी बिल्कुल न लगे, क्योंकि इसके रूट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, तो इसे बचाना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये शेड के नीचे रख दिया है, जहाँ की हल्की फुल्की धूप आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है। तो देखिए ये 10 दिन के बाद का है, इसमें जो ब्रांच है वो बड़े होने लगे हैं, तो इसे पता चलता है दोस्तों कि मेरा ये प्लांट अब बच जाएगा। तो इसको मैंने शेड के नीचे रख दिया है, देखिए, और थोड़ी बहुत धूप आती है, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब मैं इसको धूप में रख देती हूँ। इसमें अभी भी दोस्तों देखिए मैंने हल्दी डाला है, क्योंकि मुझे डर है कि इसके रूट्स ख़राब ना हो, तो इसलिए मैं सप्ताह में 1 दिन हल्दी डालती रहती हूँ। और एक दिन इसको धूप में रखने के चक्कर में मुझसे ये मेरे हाथ से ये जो पॉट है, ये गमला है, ये बिल्कुल गिर गया था, और गिर के पूरी तरह से ये गमला टूट गया था। तो देखिए ये गमला जब टूट गया तो मैंने सोचा कि अगर रिपोर्ट करती हूँ तो ये प्लांट मर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक टूट गया है, और नीचे इसके प्लेट मैंने लगा दिया ताकि ये प्लांट में जो भी पानी डालूँ वो नीचे ज़्यादा मिट्टी ना गिरे। लेकिन इसको रिपोर्ट अगर करती हूँ दोस्तों तो ये प्लांट मेरा मर जाएगा, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और देखिए इसके ऊपर के जो ब्रांचेज हैं वो सूख गए हैं, तो इसको अभी मैं कट कर दूंगी। अगर नहीं कट करूंगी तो ये जो है ऊपर से सूखता सूखता नीचे चला आएगा, फिर ये प्लांट धीरे धीरे मरने लगेगा। तो ये अभी मैं कट कर देती हूँ, और इसको रिपोर्ट मैं अभी नहीं करूँगी। अगर अभी करती हूँ तो ये प्लांट मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अक्टूबर महीने में जब पूरी तरह से सेट हो जाएगा तब इस प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर के भाग को देखिए यहाँ कट कर देती हूँ। कट करने से ये मेरा प्लांट फिर से और नए नए से ब्रांचेज निकालना शुरू कर देगा। इस तरह दोस्तों केयर करके हम मरते हुए गुलाब को भी बचा सकते हैं, ढेर सारे इसके ब्रांचेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।